YouTube वीडियोस के 70% व्यूज सिर्फ आपके थंबनेल पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा उतने ही ज्यादा आपके व्यूज आएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से थंबनेल बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप का यूज करते हुए। ये बेसिकली एक बिगिनर्स ट्यूटोरियल है, यानी कि आप एक बिल्कुल अगर नए यूट्यूबर हैं तो आप सारा कुछ सीख जाएंगे, एक थंबनेल अच्छा बनाना भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ हम लोग साइकोलॉजी ऑफ थंबनेल की बात करेंगे। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपकी साइकोलॉजी आपको समझ आती है थंबनेल की, तो आप थंबनेल जो बनाना है वो आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। तो साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा और जो थंबनेल बनाना है वो जो मेरे थंबनेल डिजाइनर हैं अवैस, वो आपको सिखाएंगे। मेरा नाम काशिफ मजीद है और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज करना चाहते हो तो ये डिफरेंट कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं और ये हमारी वेबसाइट है kashimjit.com, यहां पे भी जा सकते हैं या फिर आपको यहां पे व्हाट्सएप नंबर्स भी मिल रहे होंगे, यहां पे भी जा सकते हैं। पहले बात करते हैं यूट्यूब थंबनेल्स की साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि लोग किस तरह के थंबनेल्स को पसंद करते हैं। तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह है कि आपने जो थंबनेल के ऊपर लाइन लिखनी होती है वो आई कैशी होनी चाहिए। आई कैशी लाइन का मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना होता है वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए और लोगों को अट्रैक्ट करे और फौरन वो ये सोचे कि यार इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है, वो थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दें। अब लाइन लिखने के आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैं बता रहा हूं कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब मैं वहां पे ये भी लिख सकता हूं कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। अगर मैं ये लिखता हूं तो इस पे व्यूज कम आएंगे और अगर मैं ये लिखता हूं कि इंटरनेट से 2 मिनट के अंदर $20 कमाएं, अब वहां पे लोग देखेंगे कि यार ये 2 मिनट में कौन सा काम बता रहा है, तो फौरन व्यूज आएंगे। हो सकता है कि तरीके मैं 5 बता रहा हूं कि इंटरनेट से पैसे कमाने के क्या है, लेकिन थंबनेल जैसे आप लगाएंगे उसी लिहाज से फिर आपकी व्यूअरशिप आती है। लेकिन इसमें एक गलती लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, जिसकी वजह से व्यूअर जब वीडियो में आता है तो उसको वो नहीं मिलता, तो फिर आपकी दोबारा वीडियो नहीं देखता। तो थंबनेल बनाने के लिए आपने आई कैशी लाइन का चूज करना है। क्लिक बेट आपने लाइंस नहीं लिखनी, ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है थंबनेल के अंदर, वो ये है कि आपका थंबनेल शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। मैंने ऐसे भी यूट्यूबर्स देखे हैं जिनके थंबनेल के ऊपर इतनी ज्यादा लाइंस लिखी होती है कि बंदा पढ़ता ही बड़ी मुश्किल जो है ना वो देख रहा होता है। और आजकल जो नया YouTube का फीचर है वो ये है कि आप थोड़ा सा माउस रखते हैं जैसे ही थंबनेल के ऊपर या वीडियो जैसे ही देखते हैं तो वो खत्म हो जाता है थंबनेल और वीडियो चलना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आपने ऐसा थंबनेल बनाना है जो कि सिर्फ 2 सेकंड के अंदर बंदों की समझ में आ जाए। तो हमने थंबनेल के ऊपर कम से कम टेक्स्ट लिखना होता है। एक और टिप ये है कि अगर आपकी पाकिस्तान से ऑडियंस है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने थंबनेल के ऊपर इंग्लिश में टेक्स्ट भी लिखना है और थोड़ा सा उर्दू में भी लिखना है, ताकि जो इंग्लिश समझ सकते हो वो भी आ जाए आपकी वीडियो में, जो उर्दू समझ सकते हो वो भी आ जाए। तो ये 3 टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब चलते हैं अवैस के पास। अवैस ने पूरा ट्यूटोरियल बनाया और प्रॉपर आपको सिखाया हुआ है। उनके सोशल लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाके उनको लाजमी फॉलो भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अवैस के पास और प्रॉपर सीखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने फोटोशॉप का यूज करते हुए थंबनेल्स क्रिएट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के कोर्स में मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको जो है प्रैक्टिकल डिजाइन्स बनाकर दिखाने वाला हूँ। कुछ बड़े यूट्यूबर्स के, फेमस यूट्यूबर्स के जो हम थंबनेल्स उठाएंगे और उनको हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ जो है बातें आपके सामने करूँ और आपको सिर्फ बताऊँ, पर वो चीजें नहीं, बल्कि मैं आपको जो है डिजाइन जो है वो बनाकर दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम डिजाइनिंग सीखने वाले हैं इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। आप पीसी में जो है इस सॉफ्टवेयर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप के नाम से आता है ये, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे जो है एडवांस लेवल के ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि थंबनेल डिजाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर जितने भी क्रिएटर्स यूज कर रहे होते हैं, जितने भी एडिटर्स यूज कर रहे होते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर प्रोफेशनल आप कोई भी जो है डिजाइनिंग का काम करना चाह रहे हैं तो वो आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। सिंपल से इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। मे बी इफ यू आर यूजिंग द ओल्डर वर्जन तो आपको शायद जो है थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके पास सीसी का कोई भी वर्जन है तो आपको यही इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तो इसमें जो है कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले कुछ टूल्स बताऊंगा जो कि थंबनेल डिजाइनिंग के लिए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीजें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो थंबनेल डिजाइनिंग के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें जो है मैं आपको फोटोशॉप में बताऊंगा। बाकी अगर आप फुल इसका कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको एक यूट्यूब चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, वहां पर विजिट कर सकते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको जो है बहुत कुछ जो है वहां पर मतलब बहुत कुछ क्या उन्होंने A to Z कम्प्लीटली फोटोशॉप का आपको कोर्स सिखाया है। तो आप वहां से फोटोशॉप का अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो थंबनेल में आप बहुत ही अच्छी तरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का कुछ बिल्कुल सिंपल इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट पे जो है कुछ चीजें दिख रही होंगी। आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से क्रिएट न्यू का बॉक्स एक न्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने जितने भी रिसेंटली पहले जो है मैंने साइजेस के कैनवस बनाए हैं तो उनका जो है यहाँ पर एक इसने ऑटोमेटिकली जो अपने पास डेटा सेव करा होता है, ठीक है। तो थंबनेल के लिए जो है हमें साइज चाहिए होता है वो यहाँ पे जो है 1920 इसकी विड्थ चाहिए होती है, ठीक है। और हाइट इसकी 1080 चाहिए होती है, ठीक है। और ये हाई रेजोल्यूशन साइज होता है। नॉर्मली जो है यूट्यूब 1280x720 के जो है एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको एटलीस्ट ये रेजोल्यूशन रखना है।
ठीक है जी। उसके बाद आता है नीचे रिजोल्यूशन, आपने इसको 72 पे करना है और यहाँ पे आपने इसको पिक्सल इंचेस पे कर देना है और नीचे से आपने इसको RGB कलर करना है और इसको 8 बिट पे रखना है और बाकी सारी चीजों को आपने नहीं चढ़ना, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि इसको पिक्सल्स पे रखिएगा, इंचेस या सेंटीमीटर्स पे ना हो, पिक्सल्स में, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको जो है टूल्स सारे देखने को मिल जाते हैं। इन सारे टूल्स को यूज करते हुए जो है हम एक किसी भी डिजाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस एरिया में जो है आपको लेयर्स का पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम जो भी चीजें क्रिएट करते हैं, मतलब जो भी चीजें हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उसकी यहाँ पे न्यू लेयर बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे जो है अभी आप देखें यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल में एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो आप देखिए कि रेक्टेंगल की यहाँ पर एक हमारे पास अलग से सेपरेट लेयर बन गई है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने एक और रेक्टेंगल क्रिएट करा तो आप देखें इसकी एक और लेयर जो है यहाँ पे बन गई। इसी तरह अगर यहाँ पर हम कुछ इंपोर्ट भी करेंगे, जैसे कि हम अपने इस कैनवस के ऊपर कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं इंपोर्ट इमेज पे और यहाँ से जो है मैं एक इमेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करी तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इस इमेज की भी जो है एक लेयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन के आ गई है। तो अब आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह जो है लेयर्स काम कर रही होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टूल्स को, कि ये सिंपल टूल्स को मैं आपको बिल्कुल जो है ईजी उसमें समझा दूंगा कि यार ये टूल्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास मूव टूल है, जिस तरह के जैसे कि अब यहाँ पे देखें मूव टूल अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मैं किसी भी यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे कैनवस पे रखी होगी तो हम उसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जो है मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं ताकि आपको समझ में इसको मैं वाइड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैंने मूव टूल सेलेक्ट करा हुआ है तो मैं इसको कहीं पर जो है कहीं भी जो है इजीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा टूल हमारे पास है सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्शन टूल ये होता है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल अगर मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी इसको अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करता हूँ, एग्जाम्पल कंट्रोल जे से न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। जो भी आपने एरिया सेलेक्ट करा अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो उस एरिया की जो है एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। मैं अगर बैकग्राउंड को हाइड करूँ तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो है एक न्यू लेयर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा यार, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और ये अगर कोई एक्सपर्ट बंदा इस चीज़ को देख रहा है तो ये मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स लेवल के हैं तो वो भी जो है इस चीज़ से जो है इजीली फायदा उठा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि कुछ इस तरह से जो है मैंने कोई भी चीज़ को आप मूव करा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड की ले ली थी, आप किसी भी यहाँ पर मिसाल के तौर पे यही है और इसी पार्ट की जो है मैं सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ। कंट्रोल जे किया मैंने और ये देखें ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है। कंट्रोल जे से ही होता है कि बैकग्राउंड में भी चीज़ सेव रहती है और आपको एक कॉपी मिल जाती है उसकी, सही है। तो आई होप की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सिलेक्शन टूल जो है ये भी टूल हम यूज़ किस लिए करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे टाइम्स पे यूज़ होता है सिलेक्शन टूल, जितने भी आपको उनको लाजमी सीखना पड़ेगा थंबनेल डिजाइनिंग के लिए। अभी इन डेप्थ में सारी चीज़ों को नहीं सिखाऊंगा, सारे सिलेक्शन टूल अगर मैं सिखाने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपको 4 सिलेक्शन टूल ये मिलते हैं और आपको ये 3 सिलेक्शन टूल ये अलग अलग है, सही है। और इसके अलावा यहाँ पर भी जो है आपको 3 और सिलेक्शन टूल, तो ये आपने जो है ना ये और ये इन तीनों को मास्टर कर लेना और आप किसी भी टूल का नाम यहाँ पे यूट्यूब पे जाके सर्च करें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ट्यूटोरियल, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इजीली, सही है। तो आई होप के जो है कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं होगी, सही है। टूल्स के मामले में जो है आप यहाँ पर जाके मजीद जो है अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर नीचे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे ब्रश टूल, सही है जी। ब्रश टूल को भी जो है आप प्रॉपरली जो है अगर सीखना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, आपको इसके कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, सही है जी। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ ऊपर से कि ब्रश टूल जो होता है ना, इससे आप कहीं पे भी ब्रश कर सकते हो, ठीक है। ये देखें सिंपल ब्रश है, आप इसको कहीं पर भी ब्रश कर सकते हो। उसके अलावा अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर मास्क करना है, जैसे आप ये अब इन डेप्थ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स। मैं क्योंकि थंबनेल डिजाइनिंग सीखने बैठा हूँ, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट टूल्स की नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इजीली जो है मेरे साथ काम कर सकें। थंबनेल डिजाइनिंग में जो कर रहा हूँ आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर यहाँ मास्क पे मैं क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको मास्क करूँगा तो आप देखिए कि जो इसका दरमियान वाला हिस्सा है, अगर साइड से इसको मास्क करेंगे, देखिए इसका जो साइड वाला हिस्सा है वो जो है यहाँ से फीदर होके एक बहुत प्यारे अंदाज से जो है यहाँ पे मास्क हो चुका है। अगर मैं बैकग्राउंड को डार्क करूँगा तो और इसको मैं अगर हाइड करूँगा तो आपको इजीली सही से नजर आ जाएगा, सही जी। तो अब इसको हम मास्किंग में जो है ब्रश टूल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। आगे हमें क्या क्या मिल जाता है, तो अभी हम सबसे पहले मैं जो है आपको कुछ थंबनेल दिखाता हूँ यूट्यूब पे जाके कि भाई हम किन किन थंबनेल्स को डिजाइन करने वाले हैं। हम रेंडमली बिल्कुल जाएंगे, कंप्लीट हम डेटा भी जो है मैंने अभी कुछ भी नहीं निकाला है, सही है। सिंपली जो है हम जाएंगे यूट्यूब पे और सर्च करेंगे और हमें जितना डेटा मिलता जाएगा, सही है, हम देखते जाएंगे हमें जो थंबनेल सबसे मजे का लगेगा और हमें लगेगा कि यार हमें डिजाइन करना चाहिए, उसके ऊपर डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा जी, तो मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है और अभी यहाँ पर जो है काफी सारे जो है थंबनेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं जी। फर्स्ट पे ऊपर भी जो है बहुत ही बड़े क्रिएटर्स के थंबनेल्स हैं और बहुत ही जो है सिंपल और बड़े मजे के थंबनेल्स हैं, ठीक है, और बड़े एंगेजिंग भी हैं। तो इनमें से जो है हम कुछ थंबनेल्स को जो है आज रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट जो हमें थंबनेल मिलता है ये
फेमस यूट्यूबर हैं, ठीक है, और ये फॉरेन यूट्यूबर हैं और इनके थंबनेल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा जो बिल्कुल मुझे सिंपल लगेंगे और जो थंबनेल मुझे लगेंगे कि यार ये बहुत अट्रैक्टिव है और ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनको जो है हम डिजाइन भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी समझा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास ये थंबनेल है। मैं इसको अगर ओपन करूँ, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करी हुई है vidIQ के नाम से। यहाँ पर जो है अगर मैं इस थंबनेल को आपको दिखाऊं तो इसमें क्या चीज़ है। थंबनेल में देखें, आपको थंबनेल को ऐसा बनाना है कि आपका जो व्यूअर है, ठीक है, क्योंकि अब आप ये देखें हमारे पास यूट्यूब जब हम ओपन करते हैं हमारे पास कितने सारे थंबनेल्स यहाँ पे फॉरन से आ जाते हैं। अब आप देखें कि इन 4 थंबनेल्स में से मुझे कौन सा थंबनेल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऑफ कोर्स ही बात है ना, ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, हालांकि ध्रुव राठी का थंबनेल है और काफी बड़े यूट्यूबर है, लेकिन इसमें कलर्स वाइब्रेंट नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वाला थंबनेल कर रहा है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो है आपको चीजें इजीली दिखाई गई है, कोई आपको चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाई गई है। सही समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात का। देखिए इसमें आपको सिंपली जो है आपको मेन फोकस उस बंदे ने पॉपकॉर्न पे दिलाना था, तो उसने एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का बॉक्स बना दिया और अब उसने बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्टी कलर का बैकग्राउंड एक डिजाइन कर लिया। ये सारी चीजें किस तरह की जाती हैं, ये बैकग्राउंड किस तरह बनाया जाता है, सारा कुछ जो है हम देखने वाले हैं। सही है। तो ये बहुत ही सिंपल थंबनेल है और बहुत ही प्यारा थंबनेल है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, थंबनेल में डिजाइन मैटर नहीं करता। थंबनेल में कितना ज्यादा आपका थंबनेल इंगेजिंग है, देखते ही दूर से ही जो है आपको आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि 5 और पोस्टर्स के दरमियान में दूसरे बंदे की दूर से ही उसके ऊपर नजर जाए। आपको इस तरह का बस थंबनेल बनाना है, उसमें ऐसे कलर्स यूज करना है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट यूज करना है कि आपका जो है थंबनेल एकदम से जो है वो नजर में आ जाए। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे अगर ये 4 थंबनेल आए तो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इस वक्त ये वाला थंबनेल कर रहा है। सही नहीं। अब इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने कलर्स इस तरह के यूज करे हैं कि जो है दूर से ही देखते ही जो है आपकी आईज जो है अट्रैक्ट होती हैं। सही। कलर्स थंबनेल्स के लिए कौन सी यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ब्लू कलर, ठीक है, उसके अलावा रेड, उसके अलावा ग्रीन, मतलब ये आप ये समझ लें RGB, रेड ब्लू ग्रीन, ये 3 कलर लाजमी जो है आपने पूरे थंबनेल्स में यही घुमाने होते हैं। सही है। उसके बाद आप इनके डिफरेंट शेड्स में आ जाते हो, लेकिन आपको इन्हीं कलर्स के अंदर रहना है। आपको मतलब ज्यादा उस टाइप के कलर्स में नहीं चले जाना कि जो है आपका थंबनेल जो है फिर वो उसमें नहीं आता। डल कलर्स अगर आप यूज करते हो तो आपका थंबनेल जो है नजर में नहीं आता सीधे। अब अगर आप यही थंबनेल देख लें, ठीक है, यहाँ पे येलो कलर यूज करा हुआ है, येलो कलर भी आप जो है थंबनेल में यूज करें। येलो कलर बहुत ही ज्यादा जो है आई कैची होता है और डायरेक्ट दूर से जो आपकी आंख थंबनेल के ऊपर पड़ जाती है। सही है। और ऑरेंज कलर भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, येलोज ग्रीनिश टाइप का कलर भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के कलर जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। सही है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर ये ध्रुव राठी का थंबनेल देखें, ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, इन्होंने किसी तरह थंबनेल डिजाइन करा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप इस थंबनेल को देखें तो इस थंबनेल में उन्होंने थोड़े से डल टाइप के कलर्स यूज करे हैं, तो इसीलिए ये इन 4 थंबनेल्स में जो है हमें अट्रैक्ट ज्यादा नहीं करवा रहा है, जबकि ये वाला जो थंबनेल है हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि इसमें भी ब्लू कलर है, इसमें भी ब्लू कलर यूज करा हुआ है, इसमें रेड करा हुआ है, इसमें भी रेड करा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़े से डल यूज करे हैं। सही है। तो आपको जो कलर यूज करना है, आपको जो है उनका ब्राइटर वर्जन यूज करना है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि भाई ये वाला थंबनेल किस तरह से डिजाइन करा हुआ है, इस थंबनेल को जो है सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ से करूंगा जी कॉपी, इसको हम फोटोशॉप में लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे ने इस थंबनेल को कैसे डिजाइन करा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि हमें जो है इनकी एक पिक्चर चाहिए भाई साहब की, तो इनकी पिक्चर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे जी? सबसे पहले इनकी पिक्चर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा यहाँ पे जो है मेरे पास एडोब का जनरेटिव फिल की सब्सक्रिप्शन है, तो मैं यहाँ पर जो है इजीली ये चीज कर सकता हूँ। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप लोग जो है ऑब्वियस बात है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है थंबनेल डिजाइनिंग के लिए अपनी पिक्चर प्रोवाइड कर देगा। अब चूंकि मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं इसी थंबनेल को रेप्लिकेट करने वाला हूँ, तो इसीलिए जो है मैं इनके पिक्चर को इस तरह ले रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है मैं सिलेक्शन टूल्स, डिफरेंट सिलेक्शन टूल यूज करके इनका जो फेस है इसको जो है मैं यहाँ से अलग कर रहा हूँ जी, तो आई होप कि कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है इनका मैंने फेस इस तरह से कुछ अलग कर लिया है और यहाँ पर मैं जनरेटिव फिल को यूज करके इस चीज को जो है मैं यहाँ पे वो कर लूंगा, नॉर्मलाइज कर लूंगा। तो हमारे पास जो है ये पिक्चर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब देखते हैं कि इन्होंने मजीद क्या करा हुआ है। तो बैकग्राउंड जो है एक इन्होंने, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड किस तरह से लेना है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप देखो के बैकग्राउंड में जो है थोड़ा सा मोशन टाइप का बैकग्राउंड है, तो आप यहाँ पर आएंगे गूगल पे और आपने यहाँ पे आके लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होम इंटीरियर, आप यहाँ पर कोई भी गेमिंग का बैकग्राउंड लगा सकते हो या कुछ भी लगा सकते हो। इमेजेस पे आएंगे और कुछ इस तरह का मैं बैकग्राउंड ले रहा हूँ जिसमें प्लेन ना हो जो, और यहाँ पे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये एक अच्छा रहेगा। इसको कॉपी किया और यहाँ पर आ गया। सही जी। और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ले लिया और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे किया इसको फिल्टर और यहाँ पे ब्लर, और उसके बाद हमने इसको कर दिया मोशन ब्लर। मोशन ब्लर डालने के बाद आपने इसको जो है यहाँ से यहाँ पे रखेंगे और इसको आपने मोशन ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, लाइक 75%। इसके बाद आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। सही। अभी आप बोलोगे बहुत बुरा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर हमने मेन काम करना है। आपने आना है यहाँ पे रेक्टेंगल पे, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप सॉलिड कलर पे आ जाए। सही। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है, अब चूंकि उनके बैकग्राउंड ब्लू था तो हमने यहाँ पे आके ब्लू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको कर देना है यहाँ से ओवरले। मल्टीप्लाई पे देख लेंगे जिसपे आपको सही लगेगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके साथ इनके जैसा सिमिलर जो है
हमें कुछ इस तरह से बैकग्राउंड मिल गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर जो है इस तरह से एक रेड कलर का ये ब्रश स्ट्रोक डाला हुआ है। तो इसके लिए जो है पेपर कट टाइप का डाला हुआ है। तो आपको आना है यहाँ पर और आपने यहाँ पे लिखना है पेपर कट PNG। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ का कोई भी ऐसी पिक्चर चाह रहे हैं जिसका बैकग्राउंड ना हो तो आपको उसके लिए जो है यहाँ पे PNG टाइप करना पड़ेगा। आपको इसको कॉपी करना, इसको यहाँ पर लाएंगे और कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म होता है और इस तरह से जो है हमने इसको रख देना है। और उसके बाद इसका कलर यहाँ पे हम कर देंगे रेड। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हाँ जी बिल्कुल इसी तरह का जो है इन्होंने लगाया हुआ है। जब इसके ऊपर पिक्चर आएंगी तो ये काफ़ी बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पिक्चर को जो है मैं अनहाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर के जो है कुछ इस तरह का सिमिलर से जो है हमें मिल गया। अब एग्जैक्टली सेम मेरे पास वो एसेट्स तो नहीं है, लेकिन तो कुछ इस तरह का हम सिमिलर टाइप का बना लेंगे। और ये थंबनेल जो है बिल्कुल रैंडम मेरे सामने आया तो मैंने कहा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ये अट्रैक्ट कर रहा था काफ़ी, तो जो है हम इसको जो है डिज़ाइन कर सकते थे। अब यहाँ पे इनकी पिक्चर्स जो हैं अब मुझे ढूंढनी पड़ेंगी सबकी, तो इनसे रिलेटेड या फिर इस तरह के पॉसेज में जो भी पिक्चर मिलती है वो मैं ढूंढ के जो है आपको फिर बताता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर्स ले ली हैं और इन तीनों को मुझे प्रॉपर्ली सेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल रैंडम मैंने लिए हैं क्योंकि मेरे पास उन ज़ाहिर बात है उन सब्जेक्ट्स की पिक्चर्स नहीं थी, तो मैंने अपने हिसाब से लिए हैं। तो सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड करेंगे सबका और उसके बाद इनको हम जो है सेपरेट कर लेंगे बैकग्राउंड से। सबसे पहले तो आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यार देखो, थंबनेल जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हम किस तरह से जो है अपने चीज़ों को प्लेस कर रहे होते हैं। लाइक प्लेसिंग हमारी किस तरह होती है, चीज़ें हम किस तरह से रख रहे होते हैं थंबनेल के अंदर। वही जो चीज़ है ना, वही आपके थंबनेल को एक बेहतरीन सा लुक दे देती है। सही है, अगर आपका थंबनेल बहुत बेसिक सा भी है ना, लेकिन अगर आपने चीज़ों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी करी हुई है तो आपको जो है एक बहुत ही खूबसूरत थंबनेल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका थंबनेल की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपने पिक्चर्स को प्लेस सही से नहीं करा हुआ तो आपका थंबनेल जो है वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है व्हेन डिजाइनिंग अ थंबनेल। तो हम जो है अच्छी सी प्लेसिंग और जो है सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इस थंबनेल में, ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए। प्लेसिंग क्या है कि भाई देखो, मेन जो हमारा कैरेक्टर जो हमने मेन दिखाना है उसको हमने सेंटर पे रखना है और बाकी इमेजेस भी देखें। क्योंकि मेरे पास तो एक ऑप्शन था, मैंने गूगल से उठाई है सारी पिक्चर, तो मैंने जो है अपनी पिक्चर ऐसी उठाई है सारी कि जो है इसके इस एंगल्स में बिल्कुल फिट आ रही है, लाइक राइट और लेफ्ट में बिल्कुल फिट बैठ रही है। सही, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई जो आप पिक्चर जो भी यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ ताकि हम इजीली इसके ऊपर काम कर सकें। मजीद जो हम साइडों पे पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं हमें उसको इस तरह यूज़ करना है कि हमें जो है उसको उन पिक्चर्स को एज अ साइड कैरेक्टर दिखाना है, तो हमें उनको थोड़ा सा छोटा छोटा करके यूज़ करना है। तो अभी जो है कुछ इस तरह से हमारे पास ये 3 पिक्चर्स जो है हमने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं और इसको थोड़ा सा इधर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैं मास्क ले रहा हूँ और इस पिक्चर को मैं हल्का सा यहाँ से फेड कर, अब आएंगे यहाँ पर दोबारा से और यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रश टूल से ब्रश बना देना है ताकि हमारे जो बैकग्राउंड है उससे जो है हमारे ये जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े से सेपरेट हो जाए, आगे की तरफ आ जाए। अच्छा, अब ये वाली जो लेयर है हमारे पास, ये जो रेड वाली हमने ली थी, इसके ऊपर हमने जो है थोड़ा सा शेडो ऐड करना है ताकि हमें थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड से डेप्थ मिल जाए। साइज बढ़ा देंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम जो है इसका साइज बढ़ा देंगे और इन तीनों लेयर्स को पकड़ के हम यहाँ पे कंट्रोल G करके ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करूंगा और अगर यहाँ पर देखिए हम लोग, तो नीचे यहाँ पर अभी जो है हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे सेम ही टेक्स्ट लिख देता हूँ और क्योंकि दोनों कलर डिफरेंट है तो हम जो है थोड़ा सा उसको डिफरेंट रखेंगे, मतलब उससे अलग लिखना पड़ेगा उसको। और इसका फॉन्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा बर्बैंक, थोड़ा सा फंकी टाइप का फॉन्ट है, बिल्कुल इसी तरह का ये आएगा। रोजर कंट्रोल J से कॉपी बन जाएगी 2.0। हाँ जी, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। इसको मैं बल्कि कोई और कर देता हूँ। टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि इन्होंने भाई टेक्स्ट में करा क्या हुआ है, मतलब हम बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने टेक्स्ट में एक सिंपल सा इन्होंने कलर पहले लगाया, हम कलर यहाँ पे चूज कर लेंगे वाला। उसके बाद इन्होंने हल्का से इसमें बेवेलेंट एम्बॉस दिया हुआ है व्हाइट कलर का और इसने नीचे जो है इसको पर्पल कलर की वो दी हुई है, इसकी कॉपी बना के नीचे उसको करा हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों का कंट्रोल G बना लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे FX पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बेवेलेंट। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर लेंगे ताकि जो है बेवेलेंट एंड एम्बॉस में फर्क नजर आए। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे 2.0 का कलर हमने व्हाइट ही रखना है, उसको व्हाइट कर लेंगे और आएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद FX पे और बेवेलेंट एम्बॉस पे और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अगर करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी कि ये किस तरह वर्क कर रही होती हैं। अच्छा जी, और उसके बाद हमने इसकी कंट्रोल J से कॉपी बनानी है और जो नीचे वाली कॉपी है इसमें से बेवेलेंट एम्बॉस बंद करना है और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, डायरेक्टली जो है इनके ऊपर जो है कलर अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास कलर आ गया और अब देख लेते हैं और क्या करा हुआ है इन्होंने। और इन्होंने जो है यहाँ पर नीचे एक स्ट्रोक डाला हुआ है, तो हम इन दोनों को अब पकड़ के इन दोनों ग्रुप्स को पकड़ेंगे, इसको भी और इसको भी कंट्रोल G करेंगे और कंट्रोल J करेंगे ताकि कॉपी बन जाए। नीचे वाले को हम हाइड रखेंगे ताकि अगर हमसे कोई मैसअप हो जाता है तो हम उसको दोबारा रिकवर कर पाए। उसके बाद जो हमने कंट्रोल J करा उसके ऊपर हम जो है यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे FX पे क्लिक करना है। उसके बाद हम आएंगे स्ट्रोक पे और इसको
इसको हम जो है यहाँ पे ब्लैक कलर की स्ट्रोक दे देंगे और इसको आउटसाइड कर देंगे और इसको ब्लैक कलर से इसी कलर की थोड़ी सी डार्क उसमें जाके देंगे। और अब यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया है। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम एक और लेयर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे पॉलीगॉन लेसो टूल में और ये यहाँ पर हमने आके इतना लिया और यहाँ से आके इस तरह करके हमने एक सिलेक्शन बनानी है और उसके बाद हमने इसको यहाँ तक ले जाना है और उसके बाद बी प्रेस करने के बाद हमने इस कलर को यहाँ पे पेंट किया, एम पे आए और जिस कलर की हमने स्ट्रोक ली थी ये कलर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने उसके ऊपर ये वाला सेम कलर कर दिया। तो अभी हमें जो है सिमिलर काइंड इफेक्ट यहाँ पे जो है इफेक्ट देखने को मिल गया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर। अब यहाँ पर जो है आप अगर आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप उसके लिए यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आप अपने टेक्स्ट में आओगे और आप जो है उसको सिंपली चेंज कर दोगे। दोनों ग्रुप्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से जो है हमने ये टेक्स्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आपका जो है मेन टेक्स्ट ये है और ये आपकी नीचे स्ट्रोक है, तो आपने दोनों को मिला के कंट्रोल जी करके इसको अब आप कंट्रोल टी से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो भी आपको जितना भी आपको चाहिए। सही है जी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ये टेक्स्ट का काम जो है कर लिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैरेक्टर को और यहाँ पे फिनिशिंग टच सेट करना है। इस तरह यहाँ पे जो है कैरेक्टर के पीछे ग्लो आ रहा है और यहाँ पे एक इमोजीज आ रही हैं 2-3, तो वो चीज़ें कैसे करी है मैं वो भी बता देता हूँ यार। बिल्कुल सिंपल थंबनेल से है, कोई इतना हार्ड काम नहीं होता इनमें, बिल्कुल ईजिली आप इनको बना सकते हो 5-10 मिनट के अंदर ही। सही है। ये हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं और इनके ऊपर आपने एक लेयर एड करनी है और उसके बाद आपने इसको क्योंकि हमारी जो शेडो है वो इस कलर का है तो आप इसमें से इसका डार्केस्ट उसमें जाओगे और बी पे क्लिक करके ब्रश टूल आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से एक ये ब्रश से ये क्रिएट कर लेना और अपने सब्जेक्ट को भी ऊपर ले जाना है। तो ये इस तरह से एक वो क्रिएट कर देगा कि भाई ये आपकी जो पिक्चर है ये बैकग्राउंड में, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आप लिखोगे लाफिंग इमोजी और ये लिखने के बाद आप आओगे यहाँ पे इमेजेस पे और यहाँ से जो है आप पीएनजी जो है इसकी देख लोगे या उसे पीएनजी ही है। अच्छा, पीएनजी को डाउनलोड करने का एक और तरीका, आपने टूल्स पे आना है और यहाँ पे आके आपने कलर पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपको सिर्फ पीएनजी दिखाएगा वो। अच्छा जी, मिल गई है, हमें कॉपी करेंगे इसको और आएंगे यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद इसको हम जो है अपने हिसाब से यहाँ पर रख देंगे। एक तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लगाने के बाद इसको मैं आऊँगा और हल्का सा इस तरह करके फिल्टर ब्लर और मोशन ब्लर ऐड करूँगा। इसका जो मैं साइज है छोटा करूँगा, इसी तरह एक और मैं लूँगा और इसको मैं बड़ा करके, तो जिस तरह से हमने ये लगा दिए हैं। और बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा सेट करने के लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर एग्जैक्टली उसी तरह का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये बैकग्राउंड लिया, सब्जेक्ट के ऊपर आके एक लेयर क्रिएट करी और उसको हमने सब्जेक्ट के अंदर मास्क कर दिया और यहाँ से बी से ब्रश टूल लेंगे और जो है सब्जेक्ट के ऊपर हल्का हल्का पेंट कर देंगे ताकि वो ऐसे लगे कि वो सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। और एक और इमोजी लेके हम यहाँ से इस सब्जेक्ट के पीछे जाकर छोड़ दें। अब इसमें जो है मुझे नहीं लगता कि किसी भी अजीब चेंजेस की जरूरत है और ये हमारे पास जो है हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो है इसको थोड़ी सी जो है कलर ग्रेड करना है। उसके लिए आपने आना है सबसे ऊपर वाली लेयर पे और उसके बाद आपने आके कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई प्रेस करना है एक साथ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई, ठीक है, ये चारों बटन आपने एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपने आना है, आपके पास एक पूरे थंबनेल की एक लेयर बन जाएगी। सही है, आप ये देखें एक लेयर बन गई है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे फिल्टर पे और उसके बाद आपने आना है कैमरा रॉ फिल्टर पे और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इन पिक्चर्स के लिए जो है मैंने पूरा अप्लाई करा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और थोड़ी क्लियरिटी बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इसमें मैं विग्नेट ऐड करूंगा हल्का सा, बिल्कुल। इसको फिलहाल ओके करते हैं। एक और लेयर बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि हम इसके ऊपर ग्लो डाल दें फेसेस के ऊपर। जैसे मैं शेडोज निकालूंगा, ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसमें से नॉइस रिडक्शन करूंगा और उसके बाद मैं इसमें टेक्सचर हल्का सा ऐड करूंगा और मैं इसमें जो है हल्का सा, अब आप बाकी चीजें इग्नोर करें, आप सिर्फ इसको देखें क्योंकि हम फेसेस को जो है यहाँ पे सिर्फ अनहाइड करेंगे, बाकी सारी चीजें यहाँ पर हाइड होंगी। और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। उसके अलावा कंट्रास्ट इस पिक्चर के ऊपर सूट नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा। एक्सपोजर हल्का सा जो है हम यहाँ से बढ़ाएंगे और उसके अलावा हमने यहाँ से वाइट्स को थोड़ा बढ़ा देना है और ब्लैक्स को भी थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ानी चाहिए, लेकिन इन पिक्चर्स पे सूट नहीं कर रही तो यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। ओके करेंगे यहाँ से जी। और उसके बाद हमने जो पहले वाली लेयर बनाई थी उसको नीचे लेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जो है इस पूरे को यहाँ से हाइड करना है ऑल्ट शिफ्ट बैकस्पेस से और बी पर आएंगे, ब्रश टूल से लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ से जो है फेसेस को सिर्फ अनहाइड कर देना है। वाइट कलर यहाँ पे हमने फोरग्राउंड में लिया। तो इस तरह से फेसेस को जो है हमने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया और अच्छा बना दिया ताकि हमें एक खूबसूरत सा जो है दूसरा अपीलिंग लगे थंबनेल। अगर इसको मैं हाइड करूँ तो आप देखो कुछ इस तरह से लग रहा है और अगर इसको मैं अनहाइड करूँ तो कुछ इस तरह से लग रहा है। सही है। अब मुझे पता है कि इसमें हमने जो ये पिक्चर्स यूज करी हैं ये शायद इतनी मजे की ना हो, लेकिन ये काफी हमें बेटर मिल गई थी तो हमने यूज कर ली। अच्छा, एक मैंने गलती से इसको वो कर दिया है, इसको ये अनहाइड ही कर देंगे, मतलब हल्का हल्का अगर ये रखें तो अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन वो फिर सेम वाली बात नहीं रही। सेम के लिए वो चाह रहा था, अगर इस तरह रखें तो अब हमारा एक अपना स्टाइल बन गया और एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और ग्लो आ गई। सही है। तो कुछ इस तरह से हमने पहला अपना थंबनेल जो है
बना लिया है और इसकी पीएचडी फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जो है पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी पीएचडी फाइल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं अगर हमें और कोई थंबनेल समझ में आता है, हमें लगता है कि यार इसको रीडिजाइन करना चाहिए और आपको बताना चाहिए यार इसको किस तरह बनाया गया, तो हम जो है आपको वो भी थंबनेल बता देंगे। आगे बढ़ते हैं जी, दोबारा से आते हैं यूट्यूब के ऊपर और हम आएंगे बैक और एक मरतबा जो है दोबारा से यूट्यूब को रिफ्रेश करूंगा ताकि हमें यहाँ पे कुछ और अच्छे थंबनेल्स देखने को मिल जाए। अच्छा, ये थंबनेल बिल्कुल सिंपल है। आपने उसी तरह एक बैकग्राउंड लेना है और बैकग्राउंड के ऊपर जो है आपने पर्पल कलर का कलर लेना है और उसको आपने जो है उसके बाद मल्टीप्लाई है जिसमें आपको अच्छा लगेगा वो आपने रखना है और उसके बाद आपने इन सब की सिंपली पिक्चर्स लगा के और टेक्स्ट लिख दी है। इन्होंने तो ज्यादा कस्टमाइज भी नहीं करा हुआ पिक्चर्स को भी, सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल बना हुआ है और उसके बाद जो है ये वाला बिल्कुल सिंपल है, 4 अलग अलग पिक्चर्स लिए, किसी का बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं करा, सिंपल सबको लगा दिया और उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला थंबनेल कैसे बना हुआ है, कोई बैकग्राउंड लिया उसके ऊपर कलर लगाया, ब्लू कलर लगा के उसके ब्लेंडिंग मोड चेंज किया, यहाँ पे ऊपर एक टेबल लगाई है और एक फ्लोर का जो है इन्होंने बड़ा सा बोरी टाइप डाउनलोड करके उसको इन्होंने इसके ऊपर रख दिया, नीचे शेडो डाल दिया और इस तरह यहाँ पे प्लेट्स डाउनलोड करके वो भी रख दी और पीछे इन्होंने अपनी पिक्चर लगा दी। मतलब ये बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा थंबनेल डिजाइन करे जिसमें जो है हमें चीजें सीखने को मिले। जो मैंने पहले डिजाइन करा उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई होंगी, सही है। अब हम और थोड़े से थंबनेल, अच्छा गेमिंग थंबनेल्स ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ज्यादा जो है इनके ऊपर काम होता है। फिलहाल ये गेमिंग नहीं, लेकिन उन्होंने गेमिंग टाइप का बनाया है तो फिलहाल इसको रहने देता है। अच्छा, ये थंबनेल किस तरह बना हुआ है, ये थंबनेल डिजाइनर ही है दिवेश शर्मा, इनका यूट्यूब चैनल भी है। इन्होंने ये वाला कैसे बनाया है, इन्होंने अपनी पिक्चर ली हुई है, यहाँ पे एक टेबल लगाई है और उसके बाद एक ऊपर जो है एक मॉनिटर रखे, उसके ऊपर थंबनेल जो है अपना वो उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, सही है। ये बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई इतना ज्यादा हार्ड काम नहीं है, इसलिए मैं इनको रीडिजाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ इस तरह के थंबनेल ढूंढ रहा हूँ जो कि हमें जो है दूर से अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और बहुत प्यारे और ऐसे हैं कि जिसमें जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और एक ही थंबनेल बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हम उस तरह के थंबनेल्स को जो है यहाँ पे डिजाइन करेंगे। बाकी जो थंबनेल्स है वो आपको समझाता जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें उनमें समझ आती जाए। अच्छा, ये थंबनेल देखें अगर आप, तो इस थंबनेल में इन्होंने क्या करा हुआ है कि मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो है अपनी पिक्चर ली हुई है, ठीक है, उसको यहाँ पे लगा दिया। मैं यहाँ पे इसको खोल के आपको बता देता हूँ। अब ये कुछ बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर्स के थंबनेल्स हैं, इनका ब्रेकडाउन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप जो है इसको देख के समझ जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल भी हैं तभी जो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इन्होंने एक बैकग्राउंड लिया, सबसे पहले स्मोक का बैकग्राउंड है, सही है, और उसके ऊपर इन्होंने जो है एक सॉलिड कलर लिया, समथिंग लाइक ये सॉलिड कलर जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, इन्होंने इस तरह से सॉलिड कलर लिया और उसके ऊपर इन्होंने जो है रेड कलर का सॉलिड कलर लिया और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है यहाँ पर इस किम जोंग उन की पिक्चर ली है, इसको इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी पिक्चर को कैसे करता है, ये वाली पिक्चर लेंगे हम, सही है, इसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट करना है। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम आ जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको इस लेयर के अंदर क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो आप देखेंगे ये एक पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, सही है। तो इस तरह जो है आप किसी भी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। अच्छा जी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट किया और इन्होंने इसको यहाँ पर रख दिया और उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर माउंटेन्स की एक PNG डाउनलोड करी और उसको यहाँ पे लगा दिया। उसके ऊपर इन्होंने जो है यहाँ पे एक ट्रेन, ये AI पिक्चर उन्होंने क्रिएट करी, आई होप सो इसमें जो है इन्होंने AI पिक्चर क्रिएट करी कि भाई गोल्डन ट्रेन ऑन अ ट्रेन ट्रिक, तो इस तरह से उनको पिक्चर मिल गई और उन्होंने उसकी स्काई रिमूव करके यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया। तो कोई बहुत ही ज्यादा हेवी इन्होंने काम नहीं किया। इस तरह अगर हम यहाँ पर आए और ध्रुव राठी के थंबनेल्स देखें, लास्ट थंबनेल देखेंगे भाई इन्होंने ये कैसे बनाया हुआ है, तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने कैसे बनाया है। मैं इसी थंबनेल को जो है यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करूंगा अगेन और यहाँ पर आऊंगा, Ctrl+N पे क्लिक करके हम एक न्यू कैनवस बनाएंगे और यहाँ पर आके इसको करेंगे कॉपी। कुछ इस तरह से जो है मैं अब आपको बना के दिखाने वाला हूँ, यही वाला थंबनेल सेम बनाएंगे कि इन्होंने किस तरह से बनाया, सही है। सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है इनकी पिक्चर क्योंकि हमारे पास नहीं है तो मैं इनकी जो है ये वाली पिक्चर सबसे पहले ले लूंगा। अच्छा जी, इनकी पिक्चर जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पिक्चर इनकी सेलेक्ट करके अलग कर दी है। उसके बाद जो हम ध्रुव इनकी जो दूसरे कैरेक्टर है इनकी भी पिक्चर इसी तरह अलग कर लेंगे। तो इन दोनों की पिक्चर हमने यहाँ पे अलग कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिजाइन को कैसे बनाया गया है। सिंपल, कोई भी आपने बैकग्राउंड लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगेन इंटीरियर वाला जो मैंने बैकग्राउंड पहले सर्च करा हुआ था, कोई भी बैकग्राउंड हम यहाँ से ले सकते हैं। कॉपी इमेज करा, मतलब बैकग्राउंड में हल्का सा जो मोशन होना चाहिए बस। आपने यहाँ पर आके पेस्ट करा और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद आपने आना है यहाँ से फिल्टर ब्लर और उसके बाद आना है मोशन ब्लर और यहाँ पे इसको मोशन ब्लर ऐड कर देंगे। दैट्स इट। आगे और क्या करा हुआ इन्होंने, और इन्होंने ये करा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर सिंपली ये वाला रेड कलर जो है इन्होंने ऐड करा हुआ है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा डल टाइप का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ये वाला जो है इन्होंने काफी डल सा बनाया हुआ था भाई, और इसको थोड़ा सा बेटर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई में ले लिया और बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा इस तरह रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमने आना है बिल्कुल इन्हीं का तरह का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये रेक्टेंगल कैसे बना हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर हम एक न्यू लेयर बनाएंगे। इन्होंने आगे सबसे पहले इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया और इसके बाद ये देखिए आप, ये यहाँ से हल्का सा टिल्ट हुआ है, ओपेसिटी को मैं डाउन कर रहा हूँ
और इसको जो है मैं यहाँ पे टिल्ट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट आपने दबा के रखना है और उसके बाद आप अगर यहाँ पे जैसे राइट या लेफ्ट पे करेंगे तो टिल्ट होगा ये प्रॉपर्ली। सही है जी, हमने यहाँ पे इसको टिल्ट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ से सेम कलर इसका ले लेंगे, ओपेसिटी फुल करेंगे और ये सेम कलर हम यहाँ पे लेंगे और उसके बाद हम इसको रेक्टेंगल का कलर जो है ये कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं होता इनकी जगह तो मैं इस यहाँ पे ये वाला कलर ज़्यादा यूज़ करता। अब ये देखें बहुत ही ब्राइट दोनों लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और उसके बाद मैं इनकी यहाँ पे पिक्चर यूज़ कर सकता था, बट उन्होंने यूज़ करा तो थोड़ा सा डल यूज़ करेंगे क्योंकि इनकी पिक्चर जो है ये काफ़ी ब्राइट है, तो फिर बैकग्राउंड के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो रहा। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको, तो ये अब काफ़ी बेटर हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक ग्लो ऐड करेंगे, सिंपल सेम लाइक हिम। अगर हम इसको मजीद बेटर करें तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ग्लो भी नहीं ऐड करी हुई, इन्होंने ऑब्जेक्ट में शेडो ऐड करा हुआ है हल्का सा, बेसिडी डाउन करके साइज हल्का सा रखा, कुछ इस तरह का इन्होंने यहाँ पर शेडो क्रिएट करा हुआ है। तो हमने जो है कुछ इस तरह का जो है शेडो बना लिया। सही है। और उसके बाद इन्होंने जो है इनकी भाई साहब की पिक्चर यहाँ पे यूज़ करी हुई है, कुछ इस तरह से यूज़ करी हुई है। और अच्छा, यहाँ पर आप देखो तो उनके जैसा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो आप पिक्चर अपनी को बैकग्राउंड को आप थोड़ा एडजस्ट करके जो है वो सेम इफेक्ट ले सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने बाकी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये एक इन्होंने बबल बॉक्स डाउनलोड करा है गूगल से, टेक्स्ट बबल PNG। तो आपको इस तरह से बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो जो भी आपको समझ में आता है या अच्छा लगता है। अगर मैं यही वाला यूज़ करूँ, क्या आएंगे यहाँ पे इमेजेस पे और टूल्स, उसके बाद कलर और यहाँ से ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर हम देख लेंगे हमें कौन सा जो है मिल रहा है इस वक्त। आप मजीद अपने जब आप काम कर रहे होगे अपने क्लाइंट के लिए तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। सो आएंगे यहाँ पे और इसको, अच्छा यहाँ पर देखें तो अगर आप थंबनेल में देखें उनके, तो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर आ रहा है। इसके अंदर वाइट कलर कैसे क्रिएट करना है, आपने आना है यहाँ पे, अपना सिलेक्शन का टूल है और इस तरह सिलेक्शन बनानी है आपने। अब इसके अंदर का पार्ट सिलेक्ट हुआ है और इसको आपने इस लेयर के नीचे रखना है और B से आपने जो है यहाँ पे व्हाइट कलर अंदर ब्रश कर देना है। अच्छा जी भैया, ये पॉलीगॉन ले यार, मेरे जैसे नाम निकला हुआ था इसका। तो कुछ इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये एक बबल बॉक्स बन जाएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट है, आपका कोई भी टेक्स्ट है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं थ्रू ब्राइटी एक्सपोज्ड। इस तरह से आप इसका अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल थंबनेल था, अभी इसमें बहुत कुछ इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम जो है इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल थंबनेल है और ये जो है ध्रुव राठी साहब ने जो है बनाया हुआ है। इसको जो है हम बहुत कुछ जो है इसके अंदर हम इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, बताते हैं आपको क्या क्या इंप्रूव इसमें किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट था, इसके बैकग्राउंड में जो है हम यहाँ पे एक ग्लो ऐड करेंगे, रेड कलर की मजीद ग्लो ऐड करेंगे। ऑलरेडी बैकग्राउंड थोड़ा मैरून टाइप का, एक बैकग्राउंड में हम ग्लो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हमने एक एलिप्स टूल से एक एलिप्स देना है और शिफ्ट दबा के हमने एक एलिप्स क्रिएट करना है और इसका कलर हमने यहाँ से डी करके व्हाइट कलर ले लेंगे। सही है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से कर देंगे ओवरले, या फिर नॉर्मल पे भी ये वाइट पे सही लग रहा था। उसके अलावा दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम इसमें शेडो हटाएंगे। अब ये मैं आपको अपनी चेंजेस बता रहा हूँ कि हम इसमें ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। और इस तरह से हम व्हाइट कलर की ग्लो इसमें ऐड करेंगे और सब्जेक्ट के ऊपर जाके एक लेयर लेंगे और उसके ऊपर जो है क्लिपिंग मास्क करके हम यहाँ पर भी जो है व्हाइट कलर की ग्लो ऐड करेंगे हल्की हल्की। तो हमने यहाँ पर भी जो है व्हाइट कलर की ग्लो हल्की सी ऐड कर दी और हम बैकग्राउंड को मजीद बेटर बना सकते हैं। बहुत कुछ बैकग्राउंड में किया जा सकता है, मैं बताता हूँ कैसे क्या क्या किया जा सकता है। हम यहाँ पर आएंगे और एक रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस से डी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओवरले। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इफेक्ट बनेगा। हम इसको यहाँ पर जो है डिफरेंट उस पर लगा सकते हैं, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अगर मैं अभी इसके ऊपर बैठ जाऊँगा तो बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाना है कि मैं भी आपको कुछ थंबनेल्स को रिक्रिएट करके दिखा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि यार थंबनेल किस तरह से वर्क कर रहा होता है। आप इसको अपने हिसाब से बहुत सारी जगहों पर जो है एडजस्ट करके जहाँ पे आपको सूट करेगा वहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सही है जी। और थंबनेल्स भी अगर देखें ध्रुव राठी के तो वो सारे मैं आपको और भी कुछ थंबनेल के समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह से बने होते हैं। अगर आप आए यहाँ पे तो ये वाला थंबनेल कैसे बना है, इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई, उसी तरह बैकग्राउंड में इन्होंने रेक्टेंगल टाइप का या ब्रश स्ट्रोक टाइप का कुछ लगाया, एक मॉडल की पिक्चर लगा के उसके ऊपर एक ब्रश स्ट्रोक उसकी आईज पे लगाया और ये दो पिक्चर लगाई और ऊपर टेक्स्ट लिख दिया एक वाइट रेक्टेंगल में। बैकग्राउंड इन्होंने किस तरह बनाया, इन्होंने बैकग्राउंड ये वाला वही नॉर्मल वही उसी टेक्निक से बनाया हुआ है और ये ऊपर ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, इन्होंने एक ब्रश स्ट्रोक लिया है, उसके अंदर इन्होंने ये क्लिपिंग मास्क करके उसको इन्होंने गॉसियन ब्लर ऐड करा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा और जितने भी थंबनेल्स हैं इनके इसी तरह बने हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये कैंसर ये वाला थंबनेल किस तरह बना हुआ है, इन्होंने अपनी पिक्चर ऐड करी, ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है काफी ज्यादा, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा थंबनेल है, इसको किस तरह बनाया हुआ है, इन्होंने मसाला की PNG डाउनलोड करी है, उसको लगाया है, बैकग्राउंड इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सा रखा हुआ है, टेक्सचर कोई डाल के अपनी पिक्चर लगाई है, पिक्चर के पीछे ब्रश जो मैंने पहले थंबनेल में लगाया था उस तरह का लगा के उसको साइड पे करा हुआ है और उसका कलर इन्होंने रेड कर दिया है। सही है। और उसमें इन्होंने इनर शेडो डाला हुआ है। सही है। इनर शेडो कैसे डालते हैं भाई, यहाँ पर आएंगे, इसी भी
लेयर में इनर शेडो डालना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इनर शेडो ऐड कर सकते हैं। साइज बढ़ाएंगे तो ये देखें यहाँ पे शेडो आ रहा है हल्का सा, तो ये होता है इनर शेडो। आपको समझ आ गई होगी आई होप। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स डाउनलोड करा हुआ है मसाला का और यहाँ पे लगा के इसके अंदर शेडो ऐड करा हुआ है। इनर शेडो नहीं, नॉर्मल शेडो। इनर शेडो सब्जेक्ट के जो भी आपकी पिक्चर होती है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर आता है शेडो, और जो आउटर शेडो होता है, जो नॉर्मल शेडो होता है वो बाहर की तरफ आता है। और उन्होंने यहाँ पे एक और ब्रश की PNG डाल के उसके ऊपर इन्होंने टेक्स्ट लिख दिया। बिल्कुल सिंपल थंबनेल्स होते हैं इनके। अगर आप देखो थंबनेल का मेन मकसद यही होता है कि आप जो है उससे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, कि ये कि आपका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थंबनेल है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा, डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। सही है। तो आपको मेन सब्जेक्ट को बड़ा दिखाना है। आपको अपने जो पिक्चर है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको आपको बड़ा दिखाना है, ताकि आपका व्यूअर दूर से देखते ही जो है उसकी नजर पड़े और फौरन से उसको पकड़े। अब यहाँ पे हम आते हैं काशिफ मजीद, जिनका भी आप चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। अभी भी इस वीडियो का भी थंबनेल मैंने ही डिजाइन करा है। तो यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे थंबनेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सही, ये सारे वीडियोस के जितने भी थंबनेल्स हैं, ये थंबनेल मैंने डिजाइन करे हैं, जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं थंबनेल्स के ऊपर अगर हम बात करें कि भाई ये वाले थंबनेल किस तरह डिजाइन हुए हैं, तो ये भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि इन थंबनेल्स को मैंने किस तरह डिजाइन करा। हम इस थंबनेल का थोड़ा ब्रेकडाउन देखेंगे, अभी पूरा डिजाइन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम जो है चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला थंबनेल मैंने किस तरह डिजाइन करा। मैं आपको जो है अभी ये भी दिखा देता हूँ और इसकी PSD फाइल खोल के, बल्कि आपको PSD फाइल खोल के डायरेक्ट दिखा देता हूँ, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने ये थंबनेल किस तरह डिजाइन करा। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे PSD फाइल खोल ली है और अब हम देखते हैं कि हमने इस PSD फाइल को, इस थंबनेल को कैसे डिजाइन करा था। एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले सारी लेयर्स को हाइड कर लूंगा यहाँ पे, ताकि कि आपको शुरू से सारी चीजें समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है मैंने काशी भाई की पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट करा और उसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ पर पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसका मैंने पूरा बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, मैंने पिक्चर का सेलेक्ट सब्जेक्ट करके यहाँ से, उसके बाद मैंने जो है इसकी एक कॉपी लेके इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड जो है मुझे चाहिए होता है, इस थंबनेल में मुझे नहीं चाहिए था, वैसे मुझे बैकग्राउंड पूरा ही चाहिए होता है यहाँ तक। तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ से जो है क्लिक करके यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ जनरेटिव फिल से। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे इनकी पिक्चर को यहाँ पे अलग कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने साइड पे एक इस तरह से बैकग्राउंड मैंने नेट से डाउनलोड करके इसका यहाँ पे लगा दिया। सही है, ये पूरा बैकग्राउंड है, कंप्लीट ये पिक्चर है पूरी। सही है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है, पूरी बनी बनाई पिक्चर थी सिंपल। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और उसके इस लेयर के नीचे रख दिया और इसको ऊपर से जो है मैंने हल्का सा B से ब्रश टूल से यहाँ पे जाके मास्क कर दिया हल्का सा। उसके ऊपर जो है मैंने एक एक्सपोजर की लेयर क्रिएट करी। एक्सपोजर की लेयर मैंने इसलिए क्रिएट करी कि मैंने ये ऊपर वाला जितना एरिया था इसको मैंने ब्लैक कर दिया ताकि यहाँ पे ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो सारा विजिबल हो प्रॉपर्ली। सही है। और उसके ऊपर जो है हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर जो है हमने एक ग्लो ऐड करी। इसके अंदर क्लिपिंग मास्क करके ब्रश टूल से जो है हमने यहाँ पे ग्लो ऐड करी और इसका ये जो हमारे पास बैकग्राउंड था इसका हमने ये वाला पार्ट जो है इसको अलग करके इसको हमने ऊपर कर लिया। जिस तरह हमने ये सेलेक्ट सब्जेक्ट करके इसको ऊपर करा था, इस तरह हमने इसको ऊपर करके इस रेक्टेंगल के ऊपर ले गए फोन के इस पार्ट को। उसके बाद हमने एक और यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करा और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट था हमारा वो हमने सारा लिखा। टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल होता है। सही। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने मनी पाइल की PNG यहाँ पे रखी है, एक PNG इसके ऊपर रखी है ताकि जो है हमें फोन थोड़ा सा ऐसे दिखे कि यार डेप्थ क्रिएट हो के यार फोन पिक्चर के अंदर है। सही है। और एक और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे एक शेडो ऐड करा और यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से एक कॉइन की PNG, बल्कि ये वाली नहीं, ये वाली PNG हमने ऐड करी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर एक और मनी पाइल ऐड करी ताकि ये जो है इन दोनों के दरमियान में लगे कि यहाँ पे आएगा ये शेडो। सही है जी। और एक और मनी पाइल और इस तरह हमने यहाँ पे फिर एक और रेक्टेंगल ऊपर ऐड करा है टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और उसके बाद हमने इसके आगे ये उसी तरह B से ब्रश टूल से डार्क कलर का शेडो ऐड करा ताकि हमें डेप्थ फील हो, डेप्थ क्रिएट हो जाए। और हमने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल क्रिएट करा। अभी इसके अंदर ग्लो कैसे आ रही है, रेक्टेंगल के ऊपर हम गए और यहाँ पे FX पे आके हमने आउटर ग्लो दे दी सेम कलर की, जिस कलर का हमारा रेक्टेंगल था। अगर येलो होता तो हम येलो कलर की दे देते। ऊपर हमने जो है एक एक्सपोजर की लेयर क्रिएट करी ताकि हम जो है इस पार्ट को थोड़ा सा वो हाइड कर दें, डार्क कर दें। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक एरो क्रिएट करा। अच्छा, इस पार्ट को हमने डार्क इसलिए करा क्योंकि हमारा एरो जो है बहुत ज्यादा पतला था, बहुत मिनिमल सा था, वो हमने यहाँ पे जो है डालना था और इसलिए हम जो है हमने बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दिया ताकि हमें वो साफ साफ विजिबल हो, दूर से दिखे। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया सच या झूठ, उसके अंदर हमने हल्का सा शेडो डाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने ऊपर यहाँ इस रेक्टेंगल के अंदर स्वेट कॉइन लिख दिया। हाँ, ये कॉइन हमने यहाँ पे ऐड करा क्योंकि हमारे पास एक पूरा बैकग्राउंड था तो इसके ऊपर हमें चीज़ों को ऐड करना था अपने हिसाब से। और उसके बाद फाइनल हमने एक इसको कंट्रोल और शिफ्ट करा, E करा और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ जो है कैमरा रॉ फिल्टर यहाँ पे ऐड करके इसको हमने कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा और बहुत खूबसूरत सा बना दिया। तो आई होप कि ये वाला थंबनेल आपको समझ में आ गया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि काशी भाई के थंबनेल जो है किस तरह क्रिएट होते हैं और बाकी जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके किस तरह से क्रिएट होते हैं। आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स के लिए नहीं था, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं कि किस तरह से जो है थंबनेल, बड़े क्रिएटर्स के थंबनेल क्रिएट हो रहे होते हैं और आप किस तरह से एक बहुत ही प्रोफेशनल सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। मैंने 2 थंबनेल्स आपके सामने बनाए और इन दोनों की PSD फाइल्स जो है अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जी, मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अभी अल्लाह हाफिज़।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे पेड ऑनलाइन अर्निंग की कोशिश करना चाहते हो तो ये आपको नीचे वेबसाइट भी मिल जाएगी और नंबर्स भी चल रहे हैं, यहां पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।